उत्तर प्रदेश के एटा जिले में दिन दहाड़े ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। इस जघन्य हत्याकांड में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति घायल है। एटा के नगला प्रेमी गांव में सोमवार को मौत का ऐसा तांडव हुआ जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। नगर कोतवाली क्षेत्र के इस गांव में अज्ञात हमलावरों ने दिन दहाड़े एक ही परिवार के 4 सदस्यों की सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी। मृतकों में बुजुर्ग दंपत्ति, उनकी बहू और एक मासूम पोती शामिल है। अपराधियों ने इस खूनी खेल को अंजाम दिया और बड़े आराम से फरार हो गए। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब परिवार का 10 वर्षीय मासूम बेटा देवांश स्कूल से घर लौटा। घर का दरवाजा खुला देख वह जैसे ही अंदर दाखिल हुआ उसकी चीखें निकल गईं। उसने देखा कि सामने वाले कमरे में उसके बाबा गंगा सिंह साक्य की लाश पड़ी थी, जबकि पहली मंजिल पर उसकी मां रत्ना देवी और बड़ी बहन ज्योति खून से सनी हुई फर्श पर पड़ी थी। मासूम की चीख सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने जब यह मंजर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारी अम्मा थी, दीदी थी और मम्मी देखी। बाबा भी थे? बाबा नहीं थी। बाबा की तबीयत खराब रहती थी तो बाबा नीचे लेटे थे खटिया पे। उनको कुछ नहीं मालूम, नहीं हमने उससे कहा था। कौन था बेटा, कौन आया था, पता है आपको कुछ? तो स्कूल थे 2 बजे छुट्टी होती थी। हमें तो कुछ नहीं मालूम था। हम ऊपर गए, हमने आवाज मारी, अम्मा, मम्मी, दीदी। किसी ने आवाज नहीं मारी। हम ऊपर गए, पंखे की आवाज आती है, पंखा घर करता है तो आवाज आती है उसकी। तो हमने पंखा सुना, हमने सोचा इतनी ठंड में पंखा कौन चलाता है। फिर देखा तो अम्मा और मम्मी, अम्मा और दीदी धरती पर लेटी थी और मम्मी बेड पे पड़ी थी और सब खून से लटपट थी और पूरे कमरे में खून फैल गया था और ईंट से मारा था। वारदात के बाद श्यामा देवी की सांसें चल रही थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, लेकिन उपचार के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया। अब इस परिवार में केवल नौकरी पर बाहर गया बेटा और स्कूल से लौटा मासूम देवांश ही जीवित बचा है। यहाँ पे मेरे नाना नानी, माई की एक बेटी वहाँ थी। कैसे घटनाक्रम हुआ, क्या मालूम है कुछ? पता नहीं। क्या घर के अंदर ही मारा है? तो किस चीज से मारा? कोई फायरिंग की आवाज हुई थी क्या? नहीं, कोई फायरिंग की आवाज नहीं। क्या बता रहे हैं, कैसे मारा है? ये बता रहे हैं किसी ने काट दिया। काट के मारा है? अच्छा, तो कितने लोग थे इस घर में पूरे में? इस घर में 4 लोग थे, 4 लोग। और कितने लोग बाहर थे यहाँ के? 3 लोग बाहर थे। 3 लोग बाहर थे। तो आपको कैसे पता चला कि इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ? मेरे पास फोन किया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए एटा के एसपी श्याम नारायण सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक श्वेता पांडे भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटना स्थल पर पुलिस के अलावा डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम को बुलाया गया। शुरुआती जांच में यह मामला किसी गहरी साजिश या सुनियोजित हत्या लग रहा है, क्योंकि हमलावरों ने घर के भीतर घुसकर चुन चुनकर लोगों को निशाना बनाया। ये घटना हुई है, इसका किसी को कोई पता नहीं। जब इनका छोटा नाती स्कूल से आया है तब ये वारदात मालूम पड़ा है। जब उसने देखा कि कमरों से खून वगैरह बह रहा है, उस टाइम वो भागा, फिर मेडिकल पे जाके सूचना दी है, तब मालूम पड़ा है इस घटना का। दिन दहाड़े हत्या हुई है, दिन में सारे लोग जाग रहे हैं, बाहर है, किसी को पता ही नहीं है। किसी को कुछ पता नहीं। कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? इसमें 4 लोगों की मौत है, 3 लेडीज 1 जेंट्स। फिलहाल पुलिस की टीमें मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं। पुलिस आसपास के लोगों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस ने जल्द ही अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का दावा किया है, लेकिन दिन दहाड़े हुए इस कत्लेआम ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।